क्या राहुल गांधी को इन चुनावों में कांग्रेस के लिए ये जो पदयात्रा है, बिना गए हुए राहुल गांधी कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, स्टार प्रचारक बन गए हैं कि बिना गए हुए भी उनका पैगाम, इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कल उन्होंने ट्वीट किया था और हिमाचल प्रदेश के लोगों को आह्वान किया था कि किसके लिए वोट करें। तो ये मायने रखता है, आप ट्वीट करते हैं यात्रा से तो धीरे धीरे ये वो राहुल गांधी हैं जिनको जाना पड़ता था, जिनको भाषण देना होता था, जो शुरुआती दिनों में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, अब वो लंबा लंबा भाषण देने लगे हैं, अपनी बातें बताने लगे हैं। तो परिवर्तन तो बहुत कुछ राहुल गांधी में भी है और पदयात्रा के ज़रिए जो परिवर्तन देश में जनता के बीच है उसकी बानगी तो बता ही रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेमौसम बरसात करनी पड़ रही है, यानी उनको दक्षिण भारत जाना पड़ रहा है। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की इस यात्रा ने देश के राजनीतिक विमर्श को इस आधार पे बदलने की कोशिश की है कि केवल सांप्रदायिकता की बात करके, सांप्रदायिकता के नाम पर पोलराइज करने की कोशिश करके और देश की जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने की जो राजनीतिक कोशिशें हैं वो चलने वाली नहीं है। असहमति और विरोध में खड़े होने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई जगह नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई उनके साथ उनका नेतृत्व करने वाला नहीं था। पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके से विपक्ष को खारिज करने की कोशिश की गई, उनको अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया, उनको बेईमान और सुविधाजनक स्थितियों में रहने वाले नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई, इन सभी प्रयासों को इस यात्रा ने खारिज कर दिया। साथ ही साथ राजनीतिक दलों का जो पब्लिक कनेक्ट खत्म होता जा रहा था, वो केवल एक अपने कार्यकर्ताओं के बीच बने रहना, एक कोटरी से घिरे रहना और केवल अपनी बात कहने के साथ साथ पब्लिक कनेक्ट का जो अभाव हुआ, उस स्थिति से भी अपने पार्टी को राहुल गांधी ने दूर करने की कोशिश की और एक राजनेता के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास किया है कि लोगों से मिलेंगे, लोगों की बात को सुनेंगे और उनकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने भाषण देने के शुरुआती दिनों में कहीं भाषण नहीं दिया, वो लोगों से मिलते रहे और सबसे बड़ी चीज ये भी रही कि इन्होंने तो मिलने का प्रयास किया है, लोग भी इनसे मिलना चाहते थे, चाहे वो केरल का रबर उत्पादक किसान रहा हो, चाहे कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने को खोया हुआ वे लोग रहे हों, चाहे बेरोजगार युवक रहा हो, किसी भी राज्य का हो, उन लोगों ने राहुल गांधी से मिलकर के अपनी बात कहने की कोशिश की। गोया कि जो इस समय सत्तारूढ़ दल है उसके सामने एक मजबूत विपक्ष, एक मजबूत विकल्प खड़ा करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से। लोगों ने भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है। अगर राहुल गांधी 10 कदम चले हैं, अगर 60 दिनों की इनकी यात्रा हुई है तो लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इससे ये भी लगता है कि देश में जो एक राजनीतिक का प्रयास किया गया कि केवल धर्म और संप्रदाय की राजनीति होगी, केवल मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जाएगी, जिसको एक क्वालिटी लाइफ के जो मानक है उनकी अनदेखी होगी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे विषयों पर कोई ध्यान नहीं देगा, ये चलने वाला नहीं है और इसके खिलाफ लोग खड़े होंगे। और इसको लेकर के अगर विपक्ष की बात को दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसको लेकर के विपक्ष का कोई ना कोई नेता खड़ा होगा। महाराष्ट्र में आते आते बने आप इसकी शुरुआत को आप देखिए, शुरुआत में डीएमके के नेता ने उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इनको झंडा सौंप करके इस यात्रा की शुरुआत कराई थी और महाराष्ट्र में आकर के जो 2 विपक्षी दल हैं और महा विकास अघाड़ी के सदस्य भी हैं, वो दोनों दलों के राजनेता इसमें शामिल हुए। यानी कि विपक्षी एकता, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विपक्षी एकता की एक जो मुहिम है, उस मुहिम को भी ताकत मिली है। अभी तक जो कांग्रेस को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, यानी कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कोई खड़ा होने की स्थिति में ही नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि उनके साथ कोई जन समर्थन नहीं है, लोगों से जुड़ने की किसी के पास ताकत नहीं है, असंतुष्ट या असहमति रखने वाले लोगों को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस खालीपन को भी जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से दूर किया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के ऊपर राहुल गांधी ने खुला हमला करके कि इनकी नीतियां क्या हैं, किस तरीके से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है,
किस तरह से किसानों, युवाओं, बेरोजगारों के मुद्दों को की अनदेखी की जा रही है, किस तरीके से जो नीतियां घोषित की गई और उन नीतियों के कारण, उन कार्यक्रमों के कारण देश का नुकसान हुआ, इसके ऊपर जो कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने सबके सामने रखा और इस पर एक राजनीतिक विमर्श शुरू हुआ। और यही परिणाम ये है कि आज अगर आप हिमाचल और गुजरात, जहां 2 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, यह कोई नहीं कह रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बहुत आसान है। ये होने लगा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती है। चुनाव कोई जीते हारे, किसी के साथ किसी की सरकार बन जाए, लेकिन एक चुनौती है। ये स्थिति नहीं है कि अगर आपने पर्चा भर दिया और भर करके आप बैठ जाइए और आप चुनाव जीत जाएंगे। अगर आपको अपने 35-40 विधायकों की टिकट काटना पड़ रहा है, अगर आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व उप मुख्यमंत्री का टिकट को चुनाव में उतारने के लिए आप तैयार नहीं है, गोया कि विपक्ष के सामने, विपक्ष की तरफ से आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। हिमाचल की स्थिति अगर आज यह है कि हिमाचल में सरकार किसी की बने, लेकिन यह हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक गंभीर चुनौती है और ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने की स्थिति में, लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोग ये बात करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस हिमाचल में एक अस्थायी और वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में है। जहां तक राहुल गांधी के हिमाचल और गुजरात जाने और न जाने का सवाल है, निश्चित रूप से राजीव जी, अगर राहुल गांधी हिमाचल गए होते तो उसका असर पड़ता, उसका और असर पड़ता। चुनाव में आप ये मान के नहीं चल सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। चुनाव जीतने के लिए जितना प्रयास करते हैं, उतने ही और प्रयासों की आवश्यकता होती है। कोई भी किसी भी चीज के साथ आप समझौता नहीं कर सकते हैं। वही अगर राहुल गांधी जाते वहां तो कांग्रेस का विपक्ष की स्थिति और बेहतर होती और राज्य सरकार के ऊपर और तेजी से हमला होता। नहीं भी गए तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की पूरी मुहिम बेकार हो गई। यह बात करना एक बहुत तार्किक बात नहीं होगी। वही स्थिति गुजरात में है। गुजरात में अगर राहुल गांधी जाते हैं, गुजरात और इस अपनी पदयात्रा के दौरान जाते हैं, तो उसका असर पड़ेगा। आप याद कीजिए कि इस पदयात्रा को शुरू करने के पहले सितंबर के महीने में संभवतः अहमदाबाद में उन्होंने एक अपनी रैली की थी। अभी चुनाव की कोई चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन पदयात्रा शुरू होने वाली थी। जबरदस्त समर्थन मिला था उस यात्रा को। मतलब जब आप ये कहते हैं कि गुजरात में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 25 साल से जो पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, आप ये कह रहे हैं कि इसके 1 दर्जन से विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप ये कहते हैं कि कोई वहां लीडरशिप नहीं बची है स्थानीय, उसके इन आरोपों के बीच में अहमदाबाद में राहुल गांधी की जबरदस्त सभा हुई। तो मेरी समझ है कि अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान गुजरात में जाकर के सभा करते हैं, चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो एक इनकम्बेंसी का माहौल है वह और जबरदस्त बनेगा। लोगों में यह विश्वास होगा कि भारतीय पार्टी के खिलाफ कांग्रेस एक वैकल्पिक सरकार, एक मजबूत सरकार और एक लोकहित सरकार बनाने के लिए न केवल प्रयास कर रही है बल्कि सक्षम भी है। जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या आप